ऐसे ही राजस्थान वाले इस टाइम मार्केट में निकले हुए हैं और कह रहे हैं संजू ले लो। क्या बढ़िया था गुरु। संजू राजस्थान छोड़ने वाले, ये बात पक्की है, इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। लेकिन संजू जाने कहां वाले हैं ये ब्रेकिंग न्यूज जरूर बनेगी। बात शुरू हुई थी संजू को चेन्नई वाले लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लेने के लिए पैसे नहीं थे। फिर खबर आई कि संजू को कोलकाता वाले भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको एक इंडियन विकेटकीपर कैप्टन चाहिए। आखिर अजिंक्य रहाणे पर कब तक डिपेंड करेंगे? फिर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये थी कि दिल्ली वाले संजू को अपनी टीम में लेना चाह रहे हैं और बदले में राजस्थान को स्टब्स देने के लिए तैयार है। हालांकि आईपीएल की सबसे बड़ी ट्रेड डील में से एक संजू के बारे में अब एक फैसला लगभग लिया जा चुका है और उस पर बस मोहर लगनी बाकी है। लेकिन आपका भाई आपको एक इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोहर भले ही लगी है लेकिन डील हो चुकी है। सीएसके फैंस, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि चेट्टा अब थलपति होने वाले हैं। उत्सव की तैयारी करो। जी हाँ, ये लगभग कंफर्म है कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में आपको चेन्नई के पीले जर्सी में नजर आएंगे। ये खबर कल दोपहर में उड़नी शुरू हुई और इसके फौरन बाद इन खबरों का खंडन भी होने लगा, क्योंकि बात ये चल रही थी कि संजू के बदले में चेन्नई वाले रविंद्र जडेजा को देने को तैयार है। ये बहुत बड़ी डील है, क्योंकि रविंद्र जडेजा चेन्नई के लिए 3D प्लेयर रहे हैं। इस टीम के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना से कम नहीं है, बल्कि आईपीएल 2023 में लास्ट 2 गेंदों में जब 10 रन बनाने थे तो जडेजा ने ही काम खत्म करके दिया था। इसलिए जडेजा के साथ चेन्नई वालों का एक इमोशनल बॉन्ड है। लेकिन खबर यह थी कि जडेजा को संजू के बदले दिया जाएगा। बात परफेक्टली फिट भी हो रही थी, क्योंकि दोनों ही 18 करोड़ के खिलाड़ी। लेकिन फिर सुनने में यह आया कि यह डील टूट जाएगी, क्योंकि राजस्थान वालों को सिर्फ जडेजा नहीं चाहिए संजू के बदले में। उन्होंने जडेजा के साथ साथ डिवॉल्ट ब्रेविस की भी डिमांड कर दी थी। अब जिस तरह की फॉर्म चल रही है ब्रेविस की और जो उनका फ्यूचर बताया जा रहा है, उसके हिसाब से तो भाई आप चेन्नई वालों की किडनी मांग लोगे ना तो वो दे देंगे, लेकिन ब्रेविस नहीं देने वाले। इसी वजह से सुनने में आ रहा था कि ये डील टूट जाएगी। पर शाम तक आते आते एक नई खबर ये आई कि ये डील फिर से जिंदा हो गई। ब्रेविस तो नहीं, लेकिन चेन्नई वाले जडेजा के साथ साथ सैम करन देने के लिए तैयार हो गए। हालांकि चेन्नई फैंस अभी भी जडेजा को देने वाले जो ये फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनके लिए ये लॉजिक से ज्यादा इमोशनल डिसीजन है। हालांकि अगर आप इस खबर से दुखी हैं तो मैं आपको ये बात कंफर्म कर सकता हूं कि क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल्स के एक इनसाइडर से मैंने बात करी है और उसने बताया है कि ये सिर्फ अफवाहें नहीं, सच्चाई है। डील अब बस पेपर पे होना बाकी है, फैसला ले लिया गया है और जितने खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी संजू, जडेजा और सैम करन, सबको बता भी दिया गया है और सब के सब इस बात से ओके हैं। ये फैसला दोनों टीम के फैंस के लिए इमोशनल बहुत होगा, क्योंकि संजू पिछले 11 साल से राजस्थान के साथ थे, जबकि 2012 के बाद से जडेजा चेन्नई की जान हुआ करते थे। जडेजा ने चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा विकेट भी लिए हैं और उनकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि चेन्नई के लिए उन्होंने 16 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं, जो कि धोनी के बराबर है। दूसरी तरफ संजू भी राजस्थान के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। हालांकि संजू अगले साल राजस्थान में नहीं दिखेंगे, ये बात तो बहुत पहले से कंफर्म थी, लेकिन ये डिसीजन डेफिनेटली चेन्नई के लिए ज्यादा इमोशनल होने वाला है। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा का इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट हो चुका है और उनका अकाउंट नजर नहीं आ रहा है। क्या इसका यह मतलब है कि जडेजा इस फैसले से खुश नहीं है? अब आप बताइए, इमोशन को साइड में रखते हुए क्या ये डिसीजन सही है या गलत? मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन बिल्कुल सही है। चेन्नई को लॉन्ग टर्म में धोनी का रिप्लेसमेंट चाहिए और संजू विकेट कीपर और कप्तान दोनों के रूप में चेन्नई के लिए फिट बैठते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। खासकर राजस्थान और चेन्नई के फैंस अगर देख रहे हैं तो आपकी स्पेशल टिप्पणी, आपका स्पेशल कमेंट मेरे को चाहिए। कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।